नमस्ते। मैं पिछले 18 साल तक मीडिया में रहा। अखबारों में, मैगजीन्स में, न्यूज़ चैनलों में काम किया। तो शुरू में कहा जाता था कि मीडिया अभी शिशु अवस्था में या शैशवावस्था में है। आने वाले दिनों में युवावस्था में पहुंचेगा और फिर प्रौढ़ावस्था को प्राप्त होगा। पिछले 18 साल तक मीडिया में रहने के दौरान ना तो मैंने मीडिया को शैशवावस्था से युवावस्था में जाते हुए देखा और न ही प्रौढ़ावस्था में। हाँ, ऐसा जरूर हुआ कि मानो मीडिया को गिरफ्तार कर लिया गया हो और गिरफ्तार करके उसे जेल में डाल दिया गया हो और वह मीडिया जेल से पत्रकारिता करने को बाध्य हो, या कहें कि वो उसने अपनी नियत ही मान ली है कि मुझे अब यहीं से इसी बंधन में रहकर ही पत्रकारिता करनी है। तो कुल मिलाकर यह है कि हम मीडिया से जो एक बेहतरी की उम्मीद करते थे कि बेहतर होता चला जाएगा, वह उम्मीद अब ख़त्म सी हो गई है। तो मीडिया से उम्मीद करना तो अब बेमानी है। हम अपने आप को कितना अवेयर कर सकते हैं, अपने आप को कितना जागरूक कर सकते हैं कि बाहर से जो खतरा आ रहा है, खबरों के माध्यम से, सूचनाओं के माध्यम से, उससे एक दर्शक के रूप में हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, इस पर चिंतन, मनन और मंथन करने की अधिक आवश्यकता है। और इस दिशा में कहीं काम नहीं हो रहा है। लेकिन उम्मीद की किरण पिछले दिनों दिखाई दी। सोशल मीडिया पे मुझे एक ऐसे शख्स से मुलाकात हुई जो इस मुहिम को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं कि लोगों को खबरों के प्रति कैसे अवेयर किया जाए, खबरों के खतरों के प्रति कैसे अवेयर किया जाए। इंदौर की रहने वाली हैं, उनका नाम है भावना पाठक। पत्रकारिता के क्षेत्र में काम किया है, कॉलेजेस में पढ़ाया है और वर्तमान समय में एक मुहिम लेकर चल रही हैं। एक यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, मीडिया डिक्शनरी। उसके माध्यम से, कॉलेजेस में लेक्चर्स के माध्यम से, स्कूलों में लेक्चर्स के माध्यम से लोगों को अवेयर कर रही हैं कि खबरों को लेकर के हमारा क्या नज़रिया होना चाहिए, हमारी क्या जागरूकता होनी चाहिए, एक दर्शक के रूप में हमें किन बातों को लेकर के सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस दिशा में बहुत ही सार्थक काम कर रही हैं। खबरों के बारे में कहा जाता है, सूचनाओं के बारे में कहा जाता है कि आज से 500 साल पहले जितनी खबरें, जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन को मिलती थी, वर्तमान समय में 500 से 700 गुना इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन को मिल रही है। हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क इतनी इन्फॉर्मेशन झेलने के लिए नहीं बना है। थक रहा है, बीमार हो रहा है। खबरों की बात करें तो 90% खबरें, सूचनाएं जो हमें प्राप्त हो रही हैं गलत हैं, फेक हैं, फर्जी हैं, जिसके कारण हमारे भीतर नकारात्मक विचार पैदा हो रहे हैं। हमारा मस्तिष्क थक रहा है, हमारी पर्सनल लाइफ, हमारी सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है इन सूचनाओं के कारण, इन खबरों के कारण। तो इस लिहाज से देखें तो मीडिया डिक्शनरी, भावना पाठक जी का जो मुहिम है, जो आंदोलन है, ये बहुत सार्थक है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ही प्रासंगिक है कि हम लोगों को खबरों के प्रति, सूचनाओं के प्रति कैसे अवेयर करें। इतने इन्फॉर्मेशन के लिए, इतनी खबरों के लिए, इतनी सूचनाओं के लिए हमारा मस्तिष्क नहीं बना है। अपने आप को बचाना है, अपने आप को इस मामले में तैयार करना है कि हमारे भीतर सही खबर जाए, सच्ची खबर जाए, सार्थक खबर जाए, सकारात्मक खबर जाए।
इस दिशा में मीडिया डिक्शनरी भावना पाठक जी की मुहिम बहुत ही सार्थक है, सही दिशा में है, इसकी आवश्यकता है। मैं उन्हें बधाई देता हूँ और यह मुहिम और आगे चले, बहुत आगे चले, इस दिशा के लिए आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। यथाशक्ति यथासंभव मैं उनकी इस मुहिम में साथ हूँ। धन्यवाद।